नमस्ते। मैं राज हूँ ईपीके कैपिटल से। पिछले 20 वर्षों में मैंने हजारों निवेशकों के सामने बैठकर एक बात सीखी है। संपत्ति बनाना अगले हॉट स्टॉक को ढूंढने या बाजार को सही समय पर पकड़ने के बारे में नहीं है। ये ऐसी नींव बनाने के बारे में है जो पीढ़ियों तक टिके। ईपीके में हम सिर्फ अगले तिमाही की नहीं बल्कि अगले 25 सालों की सोचते हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि असली संपत्ति 2026 में कैसे बनाई जाती है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या एक बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रहे हो, ये 7 स्तंभ आपके पैसे को देखने का नजरिया बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर की बात करते हैं। 2026 तक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जहां जीडीपी वृद्धि लगभग 7% के आसपास है। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वृद्धि सिर्फ शेयर खरीदने में नहीं है, असली बदलाव भारतीय घरों के वित्तीयकरण में है। हम अब अपनी सारी पूंजी सिर्फ सोने और बेकार पड़ी रियल एस्टेट में बंद नहीं कर रहे हैं। पहली बार हम तरल और पारदर्शी वित्तीय संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको भारत की मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल क्रांति में भाग लेना होगा। अब सिर्फ बचत करने की बात नहीं है, अब बात है उन कंपनियों में हिस्सेदारी लेने की जो हमारा भविष्य बना रही हैं। अब भले ही भारत विकास का इंजन है, आपको अपनी सारी पूंजी एक ही जगह नहीं लगानी चाहिए। मैं इसे डबल इंजन रणनीति का पाऊं। साल 2026 तक दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई होगी। सोचिए जरा, जो फोन आप इस्तेमाल करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं और जो दवाइयां आप लेते हैं, वे अक्सर ग्लोबल कंपनियों की होती हैं। तो फिर इन्हें अपना क्यों न बनाएं? अपने पोर्टफोलियो का 20 से 25% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, खासकर अमेरिका और उभरते टेक हब्स में लगाना 2 फायदे देता है। ये आपको रुपये की गिरावट से बचाता है और जब भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव आता है तब आपके निवेश को स्थिरता देता है। यह संतुलन की बात है, सिर्फ घरेलू गर्व की नहीं। अब बोनस के तौर पर मैंने उच्च संपत्ति वाले एनआरआई के लिए 7 महंगे टैक्स जालों पर एक गहराई से गाइड बनाई है, जिसमें बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट शामिल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, राज किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए? साल 2026 में इसका जवाब है थीम्स। हम बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलाव देख रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन, भारत का 100 गीगावाट न्यूक्लियर और विशाल सोलर क्षमता की ओर बढ़ना कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक दशक लंबा बदलाव है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर से लेके डेटा सेंटर्स तक इंटरनेट की पाइपलाइन में ही असली वैल्यू है। इसी एक कंपनी के पीछे भागने के बजाय उन थीम्स को देखें जिन्हें सरकार पीएलआई जैसी नीतियों के जरिए समर्थन दे रही है। जब हवा आपकी पीठ के पीछे हो तो आपको उतनी मेहनत से नाव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही 20 साल का अनुभव बोलता है। ज्यादातर निवेशक अपनी संपत्ति इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्होंने गलत स्टॉक्स चुने, बल्कि लीकेज की वजह से। ज्यादा ब्रोकरेज फीस, बार बार ट्रेडिंग से अनावश्यक टैक्स और महंगे प्रोडक्ट्स हर साल आपकी कमाई का 2 से 3% तक खा सकते हैं। 20 साल में यही छोटी सी लीकेज आपको करोड़ों का नुकसान करा सकती है। ईपीके कैपिटल में हम टैक्स एफिशिएंट निवेश पर ध्यान देते हैं। चाहे टैक्स बचाने के लिए फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का इस्तेमाल हो या सही म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर चुनना, लीकेज को कम करना बिना अतिरिक्त जोखिम लिए सबसे तेज फायदा पाने का तरीका है। हर कोई कहता है सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, लेकिन लगभग कोई ऐसा करता नहीं क्योंकि ये डरावना लगता है। यहीं एक अनुशासित रीबैलेंसिंग रणनीति काम आती है। अगर शेयर बाजार ऊपर जाता है और आपकी इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का 80% हो जाती है तो आपको कुछ बेचना चाहिए और उसे डेट में शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बाजार आखिरकार गिरेगा, और ये जरूर गिरेगा, तब आपके पास छूट पर खरीदने के लिए कैश तैयार रहेगा। ये बाजार को टाइम करने की बात नहीं है, ये उस सिस्टम की बात है जो आपको तब भी तर्कसंगत रहने के लिए मजबूर करता है जब बाकी सब भावुक हो जाते हैं। आइए पल के लिए व्यक्तिगत सजा के। अमीर होना इस बात पे निर्भर करता है कि आप इस महीने कितना कमा रहे हैं। धनी होना इस बात पे निर्भर करता है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तब आपका पैसा कैसे काम करता है। 50,000 रुपए का एक साधारण सिप आज भले छोटा लगे, लेकिन 20 साल में 12% रिटर्न पर यह लगभग 5 करोड़ रुपए हो जाता है। जादू पहले साल या 5वें साल में नहीं होता, ये 15वें साल और उसके बाद होता है। इसी तरह आप अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए संपत्ति बनाते हैं। मेरे ऑफिस में धैर्य सबसे कम आंका गया निवेश उपकरण है। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, भारत की विकास यात्रा से लेकर वैश्विक विविधीकरण और रीबैलेंसिंग के अनुशासन तक।
लेकिन बिना कार्रवाई के ज्ञान सिर्फ सामान्य ज्ञान बनकर रह जाता है। आज का आपका एक्शन आइटम बहुत सरल है। अपने पोर्टफोलियो पे गंभीरता से नजर डालें। क्या ये विविधीकृत है? क्या ये टैक्स के लिहाज से कुशल है? या ये सालों से इकट्ठा किए गए बेतरतीब विचारों का एक संग्रह है? ईपीके कैपिटल में हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, हम आपकी मदद एक रोड मैप तैयार करने में करते हैं। अगर आप अंदाजा लगाना छोड़कर पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाना शुरू करना चाहते हैं तो आइए बात करते हैं। ना कोई जटिल भाषा, ना कोई बिक्री की कोशिश, सिर्फ एक योजना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरी टीम के साथ एक डिस्कवरी कॉल बुक करें। मैं राज हूं और आपकी फैमिली का भविष्य सुरक्षित करने में आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हूं।